हेलो माय ब्यूटीफुल, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 26 अगस्त से लेके 31 अगस्त आपके लिए किस तरीके से एक अच्छा टाइम साबित हो सकता है। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ये समय बहुत लंबा नहीं है, पर एक दिन में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि 26 से लेके 31 के बीच में आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यूज हो रहे हैं, सब बताऊंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, ऑलराइट। हम्म देखो, अलाइन जरूर हो। ठीक है, अलाइन रहना बहुत जरूरी है, तभी आपके लिए परफेक्ट मैसेजेस आएंगे। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अगर आप किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा ही जूझ रहे हैं, सो आपको मुझसे कनेक्ट होना चाहिए। बहुत ही जेन्युइन रीडिंग मैं आपके लिए करूंगी। ठीक है, ओके ओके। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगर मैनेजमेंट। देखो, यहाँ पे ना समय आ चुका है कि आपको अब दब के नहीं रहना है। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक आपको बहुत ज्यादा दबाया गया है। समय आ चुका है कि अब आप अपनी एनर्जी शो करने में लगाएं। हाँ, इस टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी कि पैसे उड़ा उड़ा के शो करो कि हाँ देखो मेरे पास ये है वो है, पर अपने टैलेंट से आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों की बोलती बंद कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा बन के रहने की जरूरत है। यहाँ पे ये चीज यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मतलब आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो आपके अंदर रिस्टोर है, स्टोर्ड है, वो रिस्टोर फिर से हो रही है और आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने वाली है। जहां जहां से आपको अटेंशन चाहिए या फिर जिसको जिसको आपको गलत प्रूफ करना है, वो सारी चीजें इस टाइम आप कर सकते हो। ओके, कुछ फेक फ्रेंड्स भी हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आपको नहीं पता था कि ये सारे फेक है, पर आपको पता चलेगा कि इस लोगों की वजह से ही मेरे लाइफ में इतना ज्यादा एंगर इश्यूज हो रहा है। पर एट लास्ट ये महीना जब जाते जाते आपको ये फील, आपको ऑनर फीलिंग देगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये जो जर्नी रही, आई ऑनर माई जर्नी। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे लेकर मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है आपके लाइफ में, सीक्रेट एडमायरर, और जिसे अब वो इंसान आपके सामने आ रही हो या आ रहा हो, और जैसे जैसे आप उस इंसान को अपने बारे में बताना शुरू करोगे, वो ऐसा कहेगा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ कि कोई ऐसा है जिसमें आप कंप्लीटली इंटरेस्टेड रहने वाले हो या होने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बंदा आप खुद पहले से आपके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे काम मत कर बैठना, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखना, नहीं तो फिर देखो क्या होगा। पुलिस की एनर्जी है। अब ये सब चक्कर में कौन फंसना चाहता है, पुलिस वुलिस के चक्कर में? अब किसी भी कंट्री से देख रहे हो, हर कंट्री में पुलिस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि आपके कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा अवेयर रहना है। उतना भी गुस्सा ना है कि आपको पुलिस तक जाना पड़ जाए। ठीक है, या फिर कोई कंप्लेन लेकर चले जाए। वेल, आप में से बहुत सारे लोग लाइक शैटर्ड और ब्रोकन फील कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि आपको इस बात का पता चलेगा कि कुछ मेरे लाइफ में है ऐसे लोग जो फेक हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कहीं किसी जगह रिजेक्शन मिला है, तो फिर आप अपने टैलेंट को शो कर रहे हैं और अपने टैलेंट से वो पोजीशन हासिल कर रहे हैं जो आपको चाहिए या जो आपका था। अब देखो, एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि जिस चीज को लेकर अगर आप बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिलेशनशिप शुरू किया या फिर आपने कोई एमएनसी में काम कर रहे हो, तो आप जानते हो कि चाहे रिलेशन हो या कुछ भी हो, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, सो यू विल हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड योर टैलेंट ऑल्सो। मतलब अपने टैलेंट को, अपनी चीजों को, अपने बॉडी को, अपने पर्सनैलिटी को थोड़ा अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। वरना ओल्ड जो चीजें हैं उससे लोग बोर हो गए। ठीक है, तो अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना, किसी के ऊपर वर्क करो या ना करो, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे लव आपको चाहिए। आप ये कहना चाहते हो कि मैं अपने अंदर क्या ही बदलाव करूं। ठीक है, तो ऐसा जरूर लिखिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, आई अट्रैक्ट लव एफर्टलेसली एंड विद एन ओपन हार्ट। मेरे लाइफ में तो प्यार यूं ही आ जाता है क्योंकि मैं अपने दिल को हमेशा खोल कर रखता हूँ।
मैं खोल कर रखती हूँ तो एफर्टलेसली मेरे लाइफ में प्यार आता है। मैं तो रेडी हूँ अपने सोलमेट को अपने लाइफ में लाने के लिए। आई एम रेडी टू वेलकम माई सोलमेट इन टू माई लाइफ। और मैं तो डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ डीप मीनिंगफुल लव, अनकंडीशनल लव इन टू माई लाइफ। ओके, भी और भी चीजें बताऊंगी। करंट फीलिंग की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है। देखो, लव रिलेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर आप किसी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या किसी से बात हुई है शादी.com मैट्रिमोनियल, तो उस इंसान से मिल सकते हो। ठीक है, लव रिलेशनशिप की बात की जाए, करंट फीलिंग की बात की जाए, तो आपका जैसे आपके बंदे या आपका बंदा या बंदी आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है। ठीक है, वैसे मुझे चांसेस दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। अपने दरवाजे को, अपने डोर को खोल कर रखो, जैसे कि मैंने अफर्मेशन आपको बताया। एंड एक कार्ड मैं और बता देती हूँ आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या अगर आपका किसी तरह का कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो हो सकता है उस इंसान से आप मिले हो सकता है आपके हस्बैंड दूर रहते हो, आपकी वाइफ दूर रहती हो, तो वो चीज अच्छा होते हुए दिख रहा है, हो सकता है उनसे मिलो। और अगर कोई इश्यूज हुआ है हस्बैंड वाइफ या किसी के कोई रिश्ते में भी, तो जैसे आपके पर्सन आपसे दूर है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुझे भूल गए या फिर वो मुझे भूल गई है, उसे तो मेरी याद भी नहीं आती, जैसे वो तो गलती करके भी वो मुझसे माफी नहीं मांग रहा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके बंदे ने या आपकी बंदी ने गलती की है और आपसे दूर है और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ एंजॉय कर रही है, तो अब उस इंसान को आपका ख्याल आने वाला है। और जब उस इंसान को आपका ख्याल आएगा तो वो आपसे माफी, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, और जब गलती का एहसास होगा तो वो आपसे माफी भी मांगेंगे। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थोड़ा मैं और मैसेज बताऊंगी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम माय डियर व्यूअर्स। देखो, 3 कार्ड है यहाँ पे। सबसे पहले कुछ प्रमोशन वगैरह मुझे दिख रहा है, या इंटरव्यू देने जाते हो या देने जाने वाले हो इस टाइम, तो काफी ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हो। ठीक है, अपने जज को, जो भी आपको जज करेंगे वहां पे, उसको आप काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहे हो, लाइक सॉरी इम्प्रेस कर रहे हो। अगर आप इंटरटेनमेंट की फील्ड में है तो हो सकता है अपने जज को एंटरटेन कर दे, ये भी हो सकता है कि आप थिएटर वर्क या फिर एक्टिंग वगैरह का है तो वो भी आपका अच्छा रह सकता है। उसके बाद अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, रीयूनियन करने जा रहे हो, रिकिंडल करने जा रहे हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप करने जा रहे हो, तो वो उस मामले में भी आप लकी रहोगे। चैलेंजेस जो है अब आपका क्या, कॉन्फ्लिक्ट, कोई बहुत बड़ा झगड़ा, ठीक है, वो खत्म हो सकता है ये चीज। और काफी सॉफ्टली उस इंसान ने भी अवॉइड करना है प्रॉब्लम को, और आपने भी अवॉइड करना है। आप भी अवॉइड कर रहे हो, वो भी अवॉइड कर रहे हैं, और ऐसा कि जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, और फिर एक दूसरे को स्वागत कर रहे हो अपने लाइफ में और एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये रिलेशनशिप का भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इधर उधर मत भटको, कांटेक्ट करो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, तो आप रीडिंग शायद अच्छे से देखते ही नहीं हो, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता रही हूँ फिर से, आपको मिल जाएगा जेन्युइन लिंक, तो कांटेक्ट कर लेना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी, और टेक केयर।